तो के डियर स्टूडेंट, टुडे जो बेटा आज हमारा डिफरेंशियल का पार्ट 7 हमने करना है। इसमें हमने पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव पढ़ना है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें x और y आपस में कनेक्टेड होता है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y आपस में कनेक्टेड है और आपने उनका डेरिवेटिव लेना है। कैसे? when x and y are connected by relation in the form of, अगर फंक्शन है उसमें x y आ रहे हैं और फंक्शन 0 के इक्वल है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। सो इस तरह का फंक्शन जिसमें x और y आपस में कनेक्टेड हो, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो जिसमें भी x और y आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो 0 के इक्वल है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको अब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 32, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन की, आप देख सकते हो, जिसमें x भी गिवन है y भी गिवन है। इक्वेशन में x भी आ रहा है y भी आ रहा है, बट फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सीधा लेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 एक्स वाई का डेरिवेटिव। सबको पता है एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे होता है, एक्स आगे वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई आगे एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर, फिर वाई का डेरिवेटिव होगा, वाई का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। और 32 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2x प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? अब आपका काम है dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना। तो मैंने 2x dy बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया। 2x और प्लस 2y को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, माइनस 2x माइनस 2y। तो कॉमन dy बाई डी एक्स जब आप कॉमन निकालोगे, वैल्यू क्या आएगी? 2x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपने सेपरेट कर लिया। तो इस तरीके से भी आप डेरिवेटिव ले सकते हो, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद उसको सेपरेट कर सकते हो। आपका काम होगा इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना, उसके बाद उसको सेपरेट कर देना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एलिप्स की इक्वेशन है जो आपने प्लस 1 में की होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, कांस्टेंट। अब बेटा नीचे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट तो साथ में मल्टीप्लाई में। समझाता हूँ कैसे। अगर आपके पास आ गया x बाई 2 का डेरिवेटिव लो, तो बेटा x बाई 2 में आप 2 का डेरिवेटिव थोड़ा ना लोगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है? ये है 1 बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, बट हम इसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसकी तरफ वेरिएबल मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2। तो मैंने यहाँ पे ये किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। बी स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 2x ओवर ए स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर लिया, इधर माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर कर दिया। इसके बाद मैंने लिया dy बाई डी एक्स माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर ले गया, 2y को नीचे ले गया, 2 कैंसिल, मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। ये मेरे पास डेरिवेटिव है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन था, क्यों? क्योंकि इसमें x और y आपस में इंटरकनेक्टेड थे, मैंने उसको सेपरेट कर लिया। तो एक और फंक्शन करते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो। अब साफ पता लग रहा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है? 2y, फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे dx बाई डी एक्स हम लिख नहीं सकते क्योंकि 1 ही होता है वो। कोई बच्चा कहेगा अरे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x लिखा आपने, तो dx बाई डी एक्स भी लिखो। बेटा वो तो कट के 1 ही होता है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स। एक्स वाई का डेरिवेटिव सबको पता है कैसे होता है, u v का फॉर्मूला लगेगा, x आगे y का डेरिवेटिव फिर प्लस y आगे x का डेरिवेटिव। ठीक है, इतना करने के बाद dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लूँ, इसको सेपरेट कर लूँ। मैंने dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया, राइट हैंड साइड पे ले गया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, इतना आपका आंसर आ गया। अब कर सकते हो, आसान चीज़ है ये, सिर्फ सेपरेट करना है। dy बाई डी एक्स को मैंने सेपरेट करके ये इक्वेशन लिख दी। एक और अब चलते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। tan इनवर्स है
तो यहाँ से हटाएंगे किधर जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, tan a बन गया, ये आपका tan a बन गया। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू tan a। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वाई स्क्र का क्या होता है 2y, पहले पावर का होगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव होगा, y का क्या होगा dy/dx। tan a कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो आपने क्या किया 2x यहाँ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, राइट हैंड साइड पे -2y dy/dx को सेपरेट कर लिया, आपका आंसर आया -x/y, इतना आ गया। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन था। एक और इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे आपके सामने ये रहा इम्प्लिसिट फंक्शन एक sin xy। अब देखो ध्यान से sin xy, इसमें बेटा xy इकट्ठा आ रहा है एंगल में, प्लस cos x प्लस y को 1। सबसे पहले देखो sin xy का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। sin xy का क्या होगा cos xy ले लिया, फिर xy का डेरिवेटिव होगा, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लिख दिया, अभी लिया नहीं है मैंने, सिर्फ डेरिवेटिव लिखा है xy। cos x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin xy, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर एंगल का, एंगल क्या है x प्लस वाई, तो उसका भी डेरिवेटिव हमें लेना है x प्लस वाई, 1 का डेरिवेटिव 0। cos x पर आई वाई आगे, एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, x आगे y का डेरिवेटिव फिर प्लस y आगे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है, माइनस sin x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, x का 1 आ गया, y का dy/dx आ गया इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब अपने cos x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये रहा dy/dx, ये रहा dy/dx, इनको इकट्ठा कर लो, इनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो इनको राइट हैंड साइड पे ले गए, dy/dx कॉमन ले लिया, ये वैल्यू जितने हैं उसको उसके नीचे डिवाइड कर दिया। तो मैंने करा क्या, देखो इनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें x और y कनेक्टेड होते हैं, उनको थोड़ा सेपरेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे x और y कनेक्टेड है, यहाँ पे भी x और y कनेक्टेड है, तो इनका डेरिवेटिव लेके इनको सेपरेट करना पड़ता है। जब इनका डेरिवेटिव लेके आप सेपरेट करोगे, आराम से आपका आंसर ये आ जाएगा जो मैंने लिखा है। एक और आपको बताता हूँ, जैसे ये रहा, अब ये पिछली बार आया था सब, थोड़ा डिफरेंट है। x√1 प्लस वाई प्लस y√1 प्लस x को 0, प्रूव दैट dy/dx -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें प्रूव दैट करना पड़ता है। अब करना कैसे है, देखो x√1 प्लस वाई मैंने वहीं रखा, y को मैं सेपरेट कर गया, इधर ले गया, माइनस का हो गया वो, माइनस y√1 प्लस x। अब मैंने रूट का डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, x² 1 प्लस वाई, y² 1 प्लस x, माइनस का स्केयर हो गया प्लस, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² y को अंदर y² प्लस y²x। तो y² को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, x² माइनस y², इसको मैं ले गया राइट हैंड साइड पे x² y²। तो देखो ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको मैं ये लिखता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई एक्स कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या आ गया y माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब मैंने क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, मैं ये जो y है मैं y को उधर ले गया, जो मैं y को उधर ले गया तो उनमें से माइनस वाई कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस एक्स कर दिया, और 1 प्लस एक्स किया तो y की वैल्यू निकाल दी, बाकियों को नीचे ले गया, तो इतना कर दिया मैंने। देखो मैंने इतना क्यों किया, सबसे पहले मैंने y को सेपरेट कर लिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने y को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए dy/dx, इसलिए मैंने y को सेपरेट कर लिया, y को सेपरेट कर लिया, x को सेपरेट कर लिया, करने के बाद इतना आ गया। इसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, माइनस बाहर निकाला, u/v का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है v का स्क्वायर, v आगे फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u आगे v का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, माइनस x का x आ गया, 1 प्लस x का 1 आ गया, x कैंसिल हो गई, आपका आंसर आ गया इतना जो हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको टैकल करने आने चाहिए, कैसे करने, सेपरेट कैसे करना है, ठीक है ना। करने को तो बच्चे यहाँ पे भी लगा देते, सर मैं यहाँ पे u भी लगा दूँ, यहाँ पे u भी लगा दूँ, अरे बेटा u भी तो तुम लगा दोगे, बट √1 प्लस वाई है उसको कैसे सॉल्व करोगे, आप तो डेरिवेटिव तो कोई भी लगा देगा, रूट यहाँ पे सीधा लगा देगा, बट फिर √1 प्लस वाई को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हमने आसान तरीके से उसको सेपरेट करके करना है, मुश्किल तरीके से नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल तरीके से कभी नहीं होगा ये, क्यों, साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूफ क्या करना है, dy/dx साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। अब ये कैसे करना है, नॉर्मल तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं डेरिवेटिव लेके, जिंदगी में नहीं निकलेगा ये सब, करते रहो कभी ये सब नहीं निकलेगा जब तक आपको ये ट्रिक नहीं पता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन के ऊपर स्क्वायर कैसे आ सकता है, ये साइन ए प्लस वाई है, इसके ऊपर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव लें उसके ऊपर स्क्वायर कैसे आ सकता है, यहाँ तो स्क्वायर चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिक देखो क्या है, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स को मैं यहीं पर रखूँगा, साइन ए प्लस वाई को डिवाइड कर दूँगा, ये डिवाइड कर दिया मैंने, इतना आ गया। ध्यान से देखो, इतना आने के बाद मैंने u अपॉन v का डेरिवेटिव ले लिया। क्यों, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले v का स्केयर आ गया स्केयर। देखो u अपॉन v का फॉर्मूला था, नीचे v का स्केयर आ गया, यही तो स्केयर मुझे चाहिए। तो v आ गई u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u आ गई v का डेरिवेटिव, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई, फिर y का dy बाई डी एक्स माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का क्या होगा, कॉस ए प्लस वाई, साइन कॉस ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई का क्या होगा, ए का 0, y का dy बाई डी एक्स। तो मैंने आगे क्या किया, मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, साइन स्केयर ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, बाई बाई कट गया, साइन ए आ गया, तो साइन ए चले गया इसके नीचे, ये आ गया आंसर।